नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें एक रिटायर्ड अधिकारी के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। जांच एजेंसियों को उनके घर के अलग अलग हिस्सों जैसे बाथरूम के फ्लश और गद्दों के अंदर से करोड़ों रुपये मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह रकम 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है, जिसे गिनने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मच गया है। लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक फैला हुआ है। सरकार पर अब और सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। आम जनता भी इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। यह कार्रवाई सरकार की एंटी करप्शन नीति को और मजबूत करने का संकेत मानी जा रही है। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। शिक्षा मित्रों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार शिक्षा मित्रों को उनका पुराना सम्मान और अधिकार वापस दे दे तो चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा। उनका दावा है कि हर विधानसभा सीट पर लगभग 22,000 वोटों का फायदा हो सकता है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर युवाओं और शिक्षा मित्रों की अनदेखी कर रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शिक्षा मित्रों के बीच भी इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश में है। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा जवाब सामने नहीं आया है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा अहम भूमिका निभा सकता है। आपदा घोषित करने की तैयारी और राहत योजना। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित करके राहत कार्य तेजी से शुरू किए जाएं। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। सरकार जल्द मुआवजा देने की योजना बना रही है। राहत शिविरों और सहायता केंद्रों की भी तैयारी की जा रही है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पीड़ित मदद से वंचित न रहे। यह फैसला किसानों और आम जनता के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो कटेगा नाम। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना जारी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 अप्रैल तक ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसका नाम राशन सूची से हटाया जा सकता है। इसके बाद उसे मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। लोगों को अपने नजदीकी राशन दुकानदार के पास जाकर फिंगरप्रिंट अपडेट कराना होगा। इस नियम को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। समय पर प्रक्रिया पूरी करना सभी के लिए जरूरी है। विधायक का अधिकारियों पर गुस्सा। वायरल। मिर्जापुर में विकास कार्यों में देरी को लेकर बीजेपी विधायक का गुस्सा खुलकर सामने आया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनता के बीच भी इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विधायक का कहना है कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करना होगा। यह मामला प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना। आगरा से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर दिया है। आरोप है कि एक मां ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी। पहले उसे पानी में डुबोया गया और फिर पहचान छिपाने के लिए चेहरा क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और दुख का माहौल है। लोग इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। स्मार्ट मीटर नियम में बड़ा बदलाव। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने स्मार्ट मीटर में प्रीपेड सिस्टम की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार पोस्टपेड या प्रीपेड विकल्प चुन सकते हैं। लंबे समय से लोग इस नियम का विरोध कर रहे थे। सरकार ने जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
इससे उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा। बिजली बिल भुगतान अब आसान हो जाएगा। यह फैसला आम जनता के हित में माना जा रहा है। राजनीति में बड़ा दावा और हलचल। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2027 चुनाव से पहले कई विपक्षी नेता पाला बदल सकते हैं। उनका कहना है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इस बयान को सिरे से खारिज किया है। आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। एटीएस की बड़ी कार्रवाई और सुरक्षा खतरा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। जांच में विदेशी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। मोबाइल डेटा और संपर्कों को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस कार्रवाई से संभावित खतरे को टालने में मदद मिली है। युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपीएससी जल्द ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। लेखपाल और सिपाही जैसे पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। इस खबर से लाखों अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से युवा इस मौके का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पीलीभीत जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी की नाक को दांतों से काटकर अलग कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। घरेलू हिंसा की यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक ऑडियो संदेश में उन्हें अतीक अहमद जैसी मौत देने की धमकी दी गई है। इस मामले में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वाराणसी समेत कई धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। किसानों को अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख तय कर दी है और साफ कहा है कि बिना केवाईसी के भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसान आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकें। जिन किसानों का आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, उन्हें तुरंत यह काम पूरा करना होगा। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई दुकानों को सील कर दिया गया, जिससे व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। यह मामला अब और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए नई योजना शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत विशेष बुनकर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जहां डिजाइनिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि बुनकरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाए। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बुनकर समुदाय इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहा है। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन पार्टी के दौरान खाने में कॉकरोच मिलने से हंगामा मच गया। परिवार के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाई ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
इस घटना का खुलासा एक छोटे बच्चे के बयान से हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सीतापुर से कांग्रेस सांसद के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक समुदाय को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी और अन्य संगठनों ने विरोध जताया है। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कई संगठनों ने उनसे माफी की मांग की है। यह मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तारीख घोषित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को समय पर सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही है। उम्मीदवारों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हरदोई जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की हालत खराब हो गई है। एक किसान का रोते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी बर्बाद फसल दिखा रहा है। खेतों में ओलों की परत जम गई है, जिससे पूरी फसल नष्ट हो गई है। किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और जल्द मुआवजा देने की बात कही जा रही है। यह स्थिति किसानों के लिए बेहद कठिन है। प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। बाइक सवार हमलावरों ने बाजार के बीच गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस वारदात के पीछे पुराने आपराधिक संबंधों की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन ने इसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला लिया है। तय समय के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। डेटा कलेक्शन के लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश दिए गए हैं। यह एक बड़ा प्रशासनिक कार्य होगा। वाराणसी के एक बड़े अस्पताल से चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां छोटे बच्चों में गंभीर बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कई बच्चों में आंखों से जुड़ी गंभीर समस्या पाई गई है। समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। विशेषज्ञों ने माता-पिता को सतर्क रहने की सलाह दी है। बच्चों में किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करने को कहा गया है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा महंगी किताबें बेचने के मामले में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कई स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि शिक्षा के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिभावकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक छात्रा के साथ गंभीर अपराध किया गया। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा है। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है और नेताओं के बयान भी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी बीच सरकार के एक मंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब विकास के नाम पर वोट दे रही है और भ्रम फैलाने वाली राजनीति को नकार रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचा है। इसी कारण लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस बयान के बाद विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए इसे केवल राजनीतिक बयान बताया है। आने वाले चुनावों में ऐसे बयान और भी देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और प्रशासन ने इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा के भीतर सभी जरूरी काम पूरे किए जाएं। लाखों कर्मचारियों का डेटा तैयार किया जा रहा है, जिन्हें इस प्रक्रिया में लगाया जाएगा। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार राज्य देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ग्रोथ के मामले में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि बेहतर टैक्स प्रबंधन और सख्त निगरानी का परिणाम मानी जा रही है। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता आई है। सरकार का कहना है कि आगे भी इस दिशा में सुधार जारी रहेगा।
इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में काम करने वाले वॉचरों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ये कर्मचारी जंगलों में रहकर वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं और कई जोखिम भरे हालातों का सामना करते हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलना गंभीर समस्या बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि फंड जारी होने में देरी के कारण यह स्थिति बनी है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग की है। एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए अब किसानों के लिए रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कई किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर वे किसान जिनकी रजिस्ट्री अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें खरीद केंद्रों पर दिक्कतें आ सकती हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के फसल नहीं खरीदी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, लेकिन इससे किसानों पर दबाव भी बढ़ा है। उन्हें जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है, जिसमें कुछ दिनों के लिए ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को कुछ समय के लिए रद्द किया गया है। इसका कारण स्टेशन पर चल रहा निर्माण कार्य बताया गया है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। इस दौरान वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी जरूरत होगी। कानपुर नगर निगम ने आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नई पहल शुरू की है। अब नसबंदी के बाद कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। इससे यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कुत्ते को पहले पकड़ा जा चुका है या नहीं। इस योजना से दोबारा पकड़ने जैसी समस्याएं खत्म होंगी। यह पहल शहर में व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बुनकरों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नई योजना तैयार की है, जिसमें क्लस्टर मॉडल पर काम किया जाएगा। इस योजना के तहत बुनकरों को डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि बुनकरों के उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाया जाए। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और पारंपरिक उद्योग को नया जीवन मिलेगा। प्रदेश में अंबेडकर स्मारक को लेकर भी सियासत तेज हो गई है, जहां सरकार नए मेमोरियल और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे डॉन ऑफ अंबेडकर के विचारों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति के रूप में देख रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत नई तकनीक का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी। रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए फर्जी एडमिशन पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। अब स्कूलों में छात्रों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों का मिलान किया जाएगा। यदि किसी स्कूल में गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। बरेली की एक महिला डॉक्टर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने की खबर सामने आई है, जिससे पूरे प्रदेश में गर्व का माहौल है। उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके काम से कई मरीजों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर के जरिए सियासी लड़ाई और तेज हो गई है, जहां बीजेपी और सपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दोनों दल पोस्टरों के माध्यम से जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है।